हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। ये 12th का चैप्टर है। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है 12th का। तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा फार्मूलाज हैं और ज़्यादा इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती हैं। पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती होगी। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने ट्रिग्नोमेट्री 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। अब क्या होगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो तब ये चैप्टर आपका डिफिकल्ट लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। ये क्या है, इंटीग्रेशन क्या है? ये इसका इनवर्स है। इसका इनवर्स है ये डिफरेंशिएशन का। मान लीजिए हमने लिया डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हमने डिफरेंशिएट किया जी ऑफ एक्स को, वो क्या निकला? एफ ऑफ एक्स के बराबर। इसका मतलब है जो इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एक्स का, वो जी ऑफ एक्स के बराबर होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या निकलता है? जो इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx, वो क्या होगा? tan x के बराबर, है ना। इसका इनवर्स हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया tan x को, वो क्या निकला? sec स्क्वायर x। इसका मतलब क्या निकला? अब इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का विद रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। ये इसका उल्टा है डिफरेंशिएशन का। अब क्या है, फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूलाज। आपको ये फार्मूलाज याद रखने हैं, इनको एक चार्ट पर लिख के रखना है। तो आपको जो भी आप जिस टेबल के सामने आप पढ़ते होंगे उसके सामने लगा लेना और इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, रट लेना इनको। अब वो फार्मूलाज क्या है? वो फार्मूलाज ये हैं जो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर आपने वो ये याद नहीं किए तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आगे जाकर इंटीग्रेशन में। तो इनको अच्छे तरीके से याद कीजिए। तो ये फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। अभी मैंने इनके आंसर्स नहीं लिखे हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज्ड पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है, याद रखना, एक्स रेज्ड पावर n में एक पावर चढ़ा दो, n+1, और जो n+1 है उसको नीचे लिखो, n+1, और कांस्टेंट मत भूल जाना। जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं। फिर आंसर में हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। यहाँ भी हमने क्या लगाया? कांस्टेंट। देखो सी एक कांस्टेंट है। हम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर क्या निकलता है? जी ऑफ एक्स, और हम एक कांस्टेंट लगाते हैं सी। हमने एक कांस्टेंट लगाया सी। तो अब एक्स रेज़ पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेज़ पावर n का एक्स रेज़ पावर n में एक पावर चढ़ा दो, n+1, और नीचे n+1 एज इट इज लिखो, n+1 प्लस कांस्टेंट। मान लीजिए हम इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन ऐसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एक्स रेज़ पावर 3 में एक पावर चढ़ा दो तो क्या आ जाएगा? 4, और 4 को एज इट इज, जो यहाँ पर पावर है इसको एज इट इज नीचे लिखो, 4 प्लस क्या आ जाएगा? कांस्टेंट मत भूल जाना। ऐसे करते हैं हम इसको, है ना। तो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ एग्जाम्पल है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x³। इसको कैसे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू dx।
इसको कैसे करेंगे देखना, हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ पावर 3 को ऊपर चढ़ा दिया, क्या बन जाएगा -3 है ना, एक्स को ऊपर चढ़ा दिया तो बन जाएगा एक्स रेज़ पावर -3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स -3 में एक पावर चढ़ा दो, -3 + 1 विच इज -2, और जो -2 है इसको नीचे लिखो एज इट इज, प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट। तो ये है इस फॉर्मूले का मतलब, एक्स रेज़ पावर n dx क्या होता है, एक्स रेज़ पावर n को n पर एक पावर चढ़ा दिया और नीचे n + 1 एज इट इज लिखा, प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, है ना। तीसरा एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ पावर क्या आ जाएगा, इसका पावर क्या है हाफ, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -12 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज, ये क्या है एक्स रेज़ पावर n, इसमें क्या किया एक्स रेज़ पावर -12 प्लस एक पावर चढ़ा दिया और एज इट इज नीचे भी लिखा, ये पावर प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स रेज़ पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। तो आ जाएगा ये, बस इतनी ही इस फॉर्मूले पे इतने ही एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको ये याद करना है, log mod x प्लस कॉन्स्टेंट। e रेज़ पावर x का क्या आ जाएगा, e रेज़ पावर x ही आ जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, प्लस कॉन्स्टेंट। a रेज़ पावर x का क्या आ जाएगा, a रेज़ पावर x डिवाइडेड बाई log ऑफ a log mod ऑफ a प्लस कॉन्स्टेंट। इसका क्या आ जाएगा, a रेज़ पावर x डिवाइडेड बाई log mod ऑफ a टू द बेस e प्लस कॉन्स्टेंट, इसका आ जाएगा ये, है ना। तो हो गए इतने फॉर्मूले, log ऑफ a mod नहीं है, log a रेज़ पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a रेज़ पावर x log ऑफ a प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ पर बेस क्या होता है t, ये तो आपको पता होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट, मत भूल जाना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x क्या होगा, साइन x प्लस कॉन्स्टेंट, sec स्क्वायर x इज tan x प्लस कॉन्स्टेंट, cos स्क्वायर x इज माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। sec x tan x इज sec x प्लस कॉन्स्टेंट, cosec x cot x का क्या आ जाएगा माइनस cosec x प्लस कॉन्स्टेंट, cot x का क्या आ जाएगा log mod sin x प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ tan x का क्या आ जाएगा माइनस log माइनस में माइनस log mod cos x प्लस कॉन्स्टेंट। sec x का क्या आ जाएगा log ऑफ mod sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, है ना। अब cosec x इज log mod cosec x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से आपको ये पूरे लर्न करने हैं, आपको ये याद रखने हैं पूरे के पूरे अच्छे से। अब यहाँ से आसान है ये क्या आ जाएगा, जब भी रूट में होगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तब क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। साइन के बाद क्या आता है कॉस, अगर नेगेटिव होगा ये इसका नेगेटिव होगा तो आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x बाई a स्क्वायर प्लस अगर ऐसे ही रूट नहीं होगा तब आ जाएगा 1/a
tan इनवर्स ऑफ x बाई a। जब नेगेटिव में होगा tan के बाद क्या आता है cot, तो आ जाएगा 1 बाई a cot इनवर्स ऑफ x बाई a। जब ऐसा होगा 1 बाई x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 बाई a सेक इनवर्स ऑफ x बाई a। जब इसका नेगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई a कोसेक इनवर्स ऑफ x बाई a। तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं, ये आपको पूरे के पूरे याद करने हैं, इसमें कोई कोताही नहीं करनी है, ये पूरे के पूरे आपको लर्न होने चाहिए, इनको आप अच्छे से रट लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन फॉर्मूलाज पर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पर कांस्टेंट लगाना मैं भूल गया, आप मत भूल जाना है ना, प्लस कांस्टेंट जरूर लगाना, इसके बिना काम नहीं चल जाएगा। तो अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहले हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। वो क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। पहला क्या है, साइन 2 थीटा, वो किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर आता है कॉस 2 थीटा, वो किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉस, इसके दो होते हैं फॉर्मूलाज, एक क्या होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको दोनों याद करने हैं। तो फिर आता है कॉस 3 थीटा, वो किसके बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फिर आता है साइन 3 थीटा, वो किसके बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद करना आना चाहिए, है ना, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। क्या ये फॉर्मूलाज, ये 4 फॉर्मूलाज हैं, इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा, ये आपके इंटीग्रेशन में काम आ जाएंगे। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब पढ़ेंगे हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी, अगर इंटीग्रेशन ऐसा होगा इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू dx, तो हम क्या करेंगे वियर k इज ए कॉन्स्टेंट। यहाँ पर कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, हम जो कॉन्स्टेंट है उसको पहले बाहर निकालेंगे, फिर अंदर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा k टाइम्स, हमने k को बाहर निकाला और फिर क्या लिखा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, फिर इसको इंटीग्रेशन किया वियर k इज ए कॉन्स्टेंट। मान लीजिए हम इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ सेक स्क्वायर x dx। तो हम इसको कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, पहले क्या है, यहाँ पर क्या है हाफ सेक स्क्वायर x dx। हमें पता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, हमने ये पढ़ाया है अभी, है ना, हमने ये भी पढ़ाया है फॉर्मूलाज में। तो आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, ये ही ये मेरा फॉर्मूला शीट है,
देखना इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx इज tan x प्लस कांस्टेंट। तो हमें पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम हाफ को बाहर निकालेंगे। हाफ एक कांस्टेंट है, हम इसको बाहर निकालेंगे। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। तो अब क्या हो जाएगा, हाफ, तो एज इट इज लिखा हमने। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x। तो आ गया हमारा आंसर, और प्लस कांस्टेंट मत भूल जाना। तो ये है हमारा आंसर, हाफ tan x प्लस कांस्टेंट। तो आ गया हमारा ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऐसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x प्लस डैश डैश टू fnx, तो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर इंटीग्रेशन ऐसा होगा, f1x का, f2x का, f3x का, और इसका इंटीग्रेशन बाहर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को अंदर भेज देंगे और इसको अपना इंटीग्रेशन देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, f1x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x with respect to dx plus dash dash to integration of fnx dx। हमने इंटीग्रेशन को स्प्लिट किया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना। हमने सबको अपना अपना इंटीग्रेशन दे दिया। आप ऐसे याद रख सकते हो। हम इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 cosec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्वेश्चन ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन को अंदर भेज देंगे। तो कैसे बन जाएगा ये, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 5 cosec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पर भी है dx, यहाँ पर भी dx, और यहाँ पर भी dx। तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर भेज देंगे, 3 को बाहर भेज देंगे, 2 को बाहर भेज देंगे, 4 को बाहर भेज देंगे, 5 को बाहर भेज देंगे। बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट, है ना। हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला, तो कांस्टेंट बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस 2 को बाहर भेज दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस 4 को बाहर भेज दिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस 5 को बाहर भेज दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx। तो आ गया ये। अब क्या होगा, अब हम फॉर्मूलाज का यूज कर लेते हैं। तो विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x माइनस, कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम एंड में लगा देंगे सबका एक साथ। cos x का क्या होता है, इंटीग्रेशन sin x प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x किसके बराबर होता है, tan x, है ना। हमने अभी वो फॉर्मूलाज पढ़े हैं। माइनस 5 टाइम्स cosec स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। तो आ गया ये हमारा आंसर, आ गया ये हमारा आंसर। अब आगे चलते हैं, अब और क्वेश्चंस लगाते हैं हम। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाते हैं, चलिए आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x विद रिस्पेक्ट टू dx।